जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा अज आप पढ़ते हैं अखौतां। अखौतां नूं कहावतां भी कहा जाता है। अखौतां जिहड़ियां वा साडियां पुरातन लोकां ने जां बहुत पुराणियां जिहड़े लोग हीगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये साडे तक पहुँचियां आ। इन्हां तो सानूं ये पता लगदा कि उन्हां लोकां ने अपने जीवन के तजर्बे जिहड़े हीगे उन्हां नूं इन्हां अखौतां दे विच जिहड़ा उह इकट्ठियां कीता है। अपनी गल की पुष्टि करने वास्ते जां उहदी प्रमाणिकता नूं सिद्ध करन लई उन्हां ने जिहड़ा हीगा कुਝ एक शब्दां दी अखावत जां कहावत जिहड़ी उहनूं सिरज दित्ता। ये कविता के रूप में मतलब काविक अंश भी हो सकते, इन्हां दे वार्तक के रूप में भी हो सकते हैं। कुछ एक अखौतां ही इत्थे पढ़ते हैं। पहली दित्ती है कि उठे तां उठ नहीं तां रेते दी मुठ। जदों भी असीं कोई अखौत पढ़ते हैं सानूं ये जिहड़ा वा सब तो पहलां जानना पऊगा कि उस अखौत नूं चंगे तरीके दे नाल पढ़ना आ, उसे विच ही उहदा अर्थ जिहड़ा वो स्पष्ट होया हुंदा है। की दस्सिया पहली अखौत विच कि उठे तां उठ नहीं तां रेते दी मुठ। भाव कि जे असीं उठ के काम धंधे लग जावांगे फिर तो असीं किसी काम नूं करके जिहड़ा उहनूं हल भी कर सकते हैं, पर जे असीं आलस पा के बैठे रहांगे तो फिर असीं रेत दे समान आ, फिर साडा कोई भी जिहड़ा वो फायदा नहीं है। वाक की बनाया कि मनवीर तू दोपहर तक सुत्ता ही ना रहा कर, जदों तक नौकरी नहीं मिलती उदों तक तू अपने बापू जी का खेतीबाड़ी के काम विच हत्थ वटाया कर। वेल ते आलस बंदे नूं निकम्मा कर दिंदी आ। सियाणियां ने ठीक ही कहा है, उठे तां उठ नहीं तां रेते दी मुठ। मनवीर दे माता जी ने उसनूं समझाउंदिआं कहा। हुण अखौत दे विच जदों भी आपां वाक बनाउणे आ इसे तरीके दे नाल बनाउणे कि किसी दी उदाहरण ले लैणी आ, ठीक। फिर जिवें इहदे विच कहा गया कि मनवीर नां दा लड़का जिहड़ा वो दोपहरां तक सुत्ता रहिंदा, किसी काम कार नूं हत्थ नहीं लवाउंदा ते विहला बह के उਡੀक रिहा कि कदों उहनूं नौकरी मिले ते कदों नौकरी वाला काम करे। पर उहदी मां नूं समझाउंदिआं कहिंदी कि उठे तां उठ, कि उठ के काम धंधा करेंगा तो फिर ही काम जिहड़ा वो चलना है, नहीं तो तू रेते दी मुठ दे समान है। इस करके तू काम धंधा कर। तो यह कथन जिहड़ा वो सियाणिआं दा है। दूसरा हैगा अशरफियां दी लुੱਟ ते कोलिआं ते मोहरां। अशरफियां हुंदियां आ सोने दियां मोहरां, जां कह लो कि पुराने जमाने के जिहड़े हीगे पैसे। हुण अशरफियां कहा गया कीमती चीज़ां नूं। उस व्यक्ति लिए अखाण वरत्या जाता कि जदों कोई व्यक्ति अपनी कीमती चीज़ वालों तो बेपरवाही दिखावे, पर जिहड़ियां निगूणियां तुछ बेमायने चीज़ां आ उन्हां नूं सांभ के रखे तो उदों ये वाली अखौत जिहड़ी वो काम आउंदी है। की कहा गया कि शरणजीत नकली गहणिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ के रखदी ही। एक दिन वो अपनी सोने की अंगूठी जिहड़ी वो बाथरूम 'ਚ रख के भुल जाती आ। ये वेख के उसदी मां नूं कहंदी आ कि नकली गहणे तो तू बड़े सांभ के रखदी आ, पर सोने की अंगूठी तू इत्थे ही पई रहन दित्ती। तेरा तो वह हाल आ अखे अशरफियां की लुੱਟ ते कोलिआं ते मोहरां। अखे का मतलब कि जिमें कि जिद्दां तेरा तो वह हाल आ कि जिमें सियाणिआं ने कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੀਂ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ विदेश चला गया। उत्थे पहुँच के पता लग्या कि एजेंट ने तो उहदे नाल धोखा कीता ते गैर कानूनी ढंग नाल उहनूं विदेश भेजिया। हुण ना तो वह विदेश 'च जाके कोई आज़ादी दे नाल कामकार कर सकदा ही ते ना ही अपने देश नूं वापस आ सकदा ही, क्योंकि एजेंट ने उहदा पासपोर्ट वगैरह जिहड़ा वो जब्त कर लिया ही। हुण उहदी हालत वो हीगी कि ना तो वह अगे जा सकदा ही ना ही पिछे अपने पिंड मुड़ सकदा है। सो सियाणिआं ने जिद्दां कहा कि अगे सप ते पिछे छीं, ये वाली हालत हुण उहदी हो चुकी, भाव कि हर हालत विच अगे पिछे स्थिति जिहड़ी वो खतरनाक ही। आदर तेरी चादर नूं बहना तेरे गहणे नूं। यह अखाण जां अखौत उदों वरती जाती जदों ये दर्शाउणा होवे कि आदमी का रुतबा जां स्टेटस जिहड़ा आ उहनूं ही लोग पसंद करते हैं, तो उहदा करके सारे जिहड़े उहदे आले दुआले घूमते फिरते। जदों दा हरजिंदर सिंह प्रधान बनिया उहदी बैठक विच बड़ी रौनक लगी रहिंदी है, ठीक। लोग हरजिंदर सिंह करके उहदे कोल थोड़ा जांदे आ, वो तो उहदी प्रधानगी करके जांदे आ। सियाणिआं ने ठीक ही कहा कि आदर तेरी चादर नूं बहना तेरे गहणे नूं। दो बंदे आपस 'च गलबात करते कि हरजिंदर दे मूँह नूं जां उहदे नां नूं लोग नहीं उहदे कोल जांदे, बल्कि उहदा जिहड़ा अहुदा आ प्रधान दा उहदा करके उहदे अगे पिछे फिरदे रहिंदे आ। ते सो सियाणिआं ने कहा कि आदर तेरी चादर नूं।
ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆ, ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਖਾਣ ਢੁੱਕਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।